फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड आपके कोर्स में है, जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड P डबल बॉन्ड OH इनको हम H3PO4 जो हम फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। एक है पायरोफॉस्फोरिक एसिड जिसमें 2 फॉस्फोरस हैं, दे आर लिंक्ड टू एन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जो पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड था उससे एक ऑक्सीजन हटाया। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड से एक और आप ऑक्सीजन हटाओगे तो आपके पास बनेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, मेक इट प्रैक्टिस। साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक एसिड बार बार ड्रॉ करना तब याद हो जाएंगे, ठीक है। HPO3 का होल थ्राइस। पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 का होल N, ओके। तो that was about phosphoric acid, oxo acid, okay. Now we begin with the next group, that is group 16, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and लिवरमोरियम। हमने वहाँ नया मेंबर कौन पढ़ा था? मॉस्कोवियम। वैसे तो सारे मेंबर नए हैं पर अब लिवरमोरियम आपको पूरा याद होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिस इज नोन एज चैल्कोजेंस। क्यों बोला जाता है इनको चैल्कोजेंस? बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ये जनरली ओर बनाते हैं, मेटल जनरली इन्हीं से कंबाइन होकर एज एन ओर नेचर में अकर होते हैं। अकरेंस इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन फॉर्म 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। ड्राई है 20.94% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है। Abundance of sulfur in earth crust is only about this, and combined sulfur exists as primarily as sulfate and such as gypsum में एप्सम सॉल्ट है, बेराइट है, सल्फाइड मैंने आपको बताया था वहाँ एपेटाइट थे, यहाँ गैलेना है, जैसे PbS, जिंक ब्लेंड, ZnS, कॉपर पायराइड, CuFeS2 इनमें अकर होते हैं। सेलेनियम एंड टेलुरियम आर फाउंड एज मेटल सेलेलाइट्स एंड टेलुराइट्स इन सल्फाइडो। पोलोनियम अकर in nature as a decay product of thorium and uranium mineral. Livermorium is a synthetic radioactive element. Its symbol is Lv. देखो ल्यूटेशियम, लॉरेंशियम, लिवरमोरियम, तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, इसलिए आप जब भी करो आप विद इन अ वीक इट मेक इट एन हैबिट टू राइट होल पीरियोडिक टेबल सिंबल्स ओनली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम पढ़ेंगे इससे। रेडॉन 5F14 भर चुके हैं, 6D10 भर चुके हैं, 7s2 सबसे पहले ये बना था, देन वी केम टू 7p4। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? वैलेंस का NH2NP4। जब हमने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी थी कॉन्फ़िगरेशन क्या था? NH2NP3। यहाँ पर चल रहा है NH2NP4 और उसकी खासियत क्या है कि जब P की बात करते हैं 3 की तो वो हाफ फिल्ड है, यहाँ P4 में बात कर रहे हैं तो ये कैसा है? हाफ फिल्ड से एक ज़्यादा, यानी कि बहुत एक इलेक्ट्रॉन लूज पे ही ये हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हैं, दे आर हाईली यू कैन से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, ठीक है। कैटेलिटिक शॉर्ट हाफ लाइफ है इनके, तो हमने पहले ही पढ़ा दिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। एटॉमिक और आयनिक रेडिया फिर से वही ट्रेंड, अगर आप टॉप से बॉटम में जा रहे हो या ग्रुप जा रहे हो तो पक्की बात है एटॉमिक और आयनिक रेडिया दोनों क्या होगी? इंक्रीज होगी, नई वैलेंस शेल ऐड होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जब भी जाते हैं टॉप टू बॉटम, क्योंकि वैलेंस शेल इंक्रीज हो रही है जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। बहुत ईजिली है, बहुत ईजी है रिमूव करना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ग्रुप 15 की से कंपैरेटिवली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इस वाले ग्रुप की क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब देखो जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो बात अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। हाउएवर फ्रॉम सल्फर ऑनवर्ड द वैल्यू गेन अगेन बिकम लेस नेगेटिव अप टू पोलोनियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और फिर क्लोरीन की। आई थिंक बाय मिस्टेक पहले वाले वीडियोस में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा बोल दिए, बट प्लीज़ मेक इट माइंड एंड मेक इट इन राइट ऑर्डर। ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन और फिर आते हैं बाकी एलिमेंट्स। Within the group electronegativity decrease with an increase in atomic number. This implies a metallic character increase from oxygen to polonium. Physical properties हम देखेंगे, oxygen and sulfur are non-metals. Selenium, tellurium metalloids, while polonium is a metal. Polonium is a radioactive and short-lived. All these elements exhibit allotropy. The melting and boiling point में हमेशा सिखाते हैं जैसे atomic number बढ़ेगा atomic mass बढ़ेगा, ये बढ़ते ही जाएंगे. The large difference between melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their
Atomicity, oxygen exists as diatomic and sulfur exists as polyatomic. Chemical property, stability of -2 oxidation state decreases down the group. Polonium hardly show -2 since the electronegativity of oxygen is very high. It show only negative oxidation state -2 except इन केस ऑफ OF2 जहाँ पर कौन ज़्यादा आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन पक्की बात है नेगेटिव वो बनेगा पॉजिटिव, किसको देगा, ऑक्सीजन को, जहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +2। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का कि आपको ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन की थोड़ा ध्यान में रखनी है। अदर एलिमेंट +2 +4 +6 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीजन पहली बात तो नेगेटिव शो करता है -2 सब में, लेकिन +2 सिर्फ किस में शो करता है, OF2 में, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो क्योंकि वो खींच नहीं सकता, वो सिर्फ देता है इलेक्ट्रॉन। सल्फर, सेलियम, टेलुरियम शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, आपको पूरा दिख रहा है। नेट पेरिफेर अनॉमलेस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर ऑफ P ब्लॉक present in the second period due to small size and high electronegativity. Reactivity of the hydrogen, all the element of group 16 from hydride H2E. Some properties of hydrides are given in this table. The acidic nature increase from H2O to H2TE. ठीक है, द इंक्रीज इन एसिडिक नेचर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है बहुत ईजिली H रिलीज हो जाएगा। और आपको पता है इनके ऑक्साइड्स की बातें वो भी हम पढ़ेंगे वैसे बहुत डिटेल्स में, इसलिए owing to decrease in enthalpy dissociation of He bond down the group, the thermal stability of hydride decrease from H2O to H2PO. रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, क्योंकि खुद भी ऑक्सीजन फैमिली से जनरली क्या बनाएंगे, यस oxides of EO2 and EO3 type. E is equals to sulfur, selenium, tellurium and polonium. Ozone and sulfur dioxide are the gases, while selenium oxide is a solid. Reducing property dioxide की decrease होगी कहाँ से कहाँ तक, S से लेके सल्फर से लेके टेलुरियम तक। टेलुरियम बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब समझ रहे हो, खुद रिड्यूस होना पसंद करते हैं, ठीक है। सल्फर, सेलियम, टेलुरियम फॉर्म EO3 type complexes. Both the type of oxide are acidic in nature, reactive toward halogen. Element of group 16 form a large number of halide EX6, EX4, EX2, while E is an element of the group and X is an halogen. The stability of the halide decrease in the order fluoride, chloride, bromide and iodide. ये हम वहाँ भी पढ़ेंगे halogen में. Among the hexahalides and hexafluoride only stable halides, ठीक है. All hexafluorides are gaseous in nature. They have octahedral structure. Sulfur hexafluoride is exceptionally stable for steric reasons. Among tetrafluoride, SF4 is a gas, SCF4 is a liquid and TF4 is a solid. ठीक है, sp3 hybridization है, thus have trigonal bipyramidal structure in which one of the equatorial position किसने ऑक्यूपाई कर रखी है, compounds. Hello. Equatorial position occupied by the lone pair of electrons. Hello. The geometry is regarded as seesaw geometry. All the elements except oxygen form dichlorides and dibromides. ये तो आपको पता है ही सही. The next we are coming to dioxygen. Dioxygen in the लैब कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग वेज. फर्स्ट सबसे ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा तो इसी तरीके से बनाया जाता है. पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल. ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑक्साइड को सिल्वर में और ऑक्सीजन में. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रेडली डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन बाय कैटलिस्ट सच एज फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड मैग्नीज ऑफ डाइऑक्साइड. ऑन अ लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर. इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर की लीड करते हैं तो क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन एट कैथोड, ऑक्सीजन एनोड में 10th क्लास से पढ़ा है, ठीक है. डाइऑक्सीजन एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है. इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इट्स सॉल्युबिलिटी इन द वाटर इज द एक्सटेंट कितनी ज़्यादा है एट 298 के अंदर, विच इज सफिशिएंटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइटल. इम्पॉर्टेंट है, क्यों है वाइटैलिटी, क्योंकि इतना डिज़ोल्व होगा तभी सबको मिलेगा, अगर नहीं होगा तो कैसे मिलेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि H2O का O यूज़ नहीं होता. जितने भी एक्वेटिक या मेराइन लाइफ है वो H2O में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है उसको यूज़ करते हैं. आइसोटॉप्स O16, O17 एंड O18. जनरली O18 आपने देखा होगा बायो में भी यूज़ होता है. पैरामैग्नेटिक नेचर का है,
इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपने बिल्कुल पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, हम थ्योरी पढ़ते थे वहाँ पर। डाई ऑक्सीजन readily react with nearby all the metals and non metal। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अगर आप इवोल्यूशन प्रोसेस की बात करो तो पहले जो नेचर था हमारी अर्थ का वो रिड्यूसिंग था, अब जो नेचर है वो ऑक्सीडाइजिंग है। कोई भी चीज़ बाहर रख दो थोड़ा टाइम बाद जंक लग जाती है, आयरन बाहर लगा जंक लग गया बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ओके, तो आपने देखा सब चीज़ों को ऑक्साइड बनाता है, ये तो आपको बहुत जनरल चीज़ है जो आपको याद होती है, आप याद कर लोगे। इन एडिशन टू इम्पोर्टेंस इन नॉर्मल रेस्पिरेशन कंबशन, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग, ये भी हमने याद करो 11th क्लास में पढ़ा था। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग रिएक्शन भी होती है। अब हम बात करेंगे सिंपल ऑक्साइड। अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट इज नोन एज ऑक्साइड। एज स्टेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्साइड जनरली देखो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, यहाँ पर ब्रॉडली बात करें बेसिकली दो, तीन अपने आप याद हो जाएंगे, या तो होते हैं एसिडिक या बेसिक। तीसरी कैटेगरी होती है ड्यूअल वाली यानी कि एम्फोटेरिक। वो ऑक्साइड जो पानी से रिएक्ट करके एसिड बना है, एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड जो पानी से रिएक्ट करके बेस बना, दैट वाज बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड जैसे नॉन मेटल्स के, कार्बन डाइऑक्साइड SO2, इनके आप वाटर से रिएक्शन करो कार्बोनिक एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराओ वाटर से, नाइट्रिक एसिड बनेगा। क्या बना? एसिड। मीन्स नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक की बात करें जैसे सोडियम ऑक्साइड है, Na2O है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इनकी वाटर से रिएक्शन कराओ क्या बनेगा? NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, क्या बना? बेस। तो ये ऑक्साइड कैसे हैं? बेसिक ऑक्साइड है। हर ये बात समझ में, कौन एसिडिक कौन बेसिक। कुछ ऐसे हैं जो दोनों नेचर शो करते, दैट वाज एम्फोटेरिक नेचर, जैसे Al2O3 HCl से रिएक्ट करके भी सॉल्ट बना रहा है, बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट बना रहा है, ठीक है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करने वाले। एक आपको दे रखा है हाई ऑक्सीडेशन वाले एसिडिक नेचर के होते हैं, लो ऑक्सीडेशन वाले बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ये आपको पहले से समझा रहे हैं हम आपको। ओजोन इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन and is too reactive to remain for long in the atmosphere at the sea level. At a height of about 20 km, it is formed from free atmospheric oxygen in the presence of sunlight. This ozone layer protects the Earth's surface from excessive concentration of ultraviolet radiation. हमारे पर पूरा ओजोन का ब्लैंकेट है. When a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electric discharge, conversion of oxygen to ozone occur. The product is known as ozonide oxygen. Since the formation of ozone from oxygen is an endothermic process, it is necessary to use a silent electrical discharge in its preparation to prevent its decomposition. If the concentration of ozone is greater than 10% as required, the battery of ozonizer can be used and pure ozone can be condensed in a vessel surrounded by liquid oxygen. Pure ozone pale yellow, pale blue गैस होती है, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉयलेट ब्लैक सॉलिड. ओजोन एज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड ए स्मॉल कंसनट्रेशन इज हार्मलेस. अगर थोड़ी कंसनट्रेशन है तो हार्मलेस है. हाउएवर द कंसनट्रेशन राइजेज अबाउट द 100 पार्ट पर मिलियन, ब्रीथिंग बिकम इनकम्फर्टेबल रिजल्टिंग इन हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस. ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन. ये टूट के निकलने लगता है. यही बात होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ओजोन डिप्लीट हो रही है और ऑक्सीजन इनकी नेसेंट ऑक्सीजन निकलता जा रहा है. इट एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फॉर एग्जाम्पल इट ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट, आयोडाइड टू आयोडीन. When ozone react with an excess of potassium iodide solution buffered with a borate buffer, iodine is liberated which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate. ये आप BSc में पढ़ते हैं हाई क्लासेस में. This is quantitative method for estimating ozone gas. Experiments have shown that nitrogen oxides, particularly nitrogen monoxide, combine very rapidly with ozone, and thus there is a possibility of nitrogen oxide emitted from the exhaust system of supersonic jet airplanes might be slowly depleting the concentration of ozone layer. फ्रेऑन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए इनके यूज़ को लिमिटेड किया जाता है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी ओजोन को बचाने के लिए. फ्रेऑन्स का एरोसोल स्प्रे ये मैं पूरा बता रही हूँ. द टू, इसका शेप कैसा होता है? वी एफ बेंड शेप. द टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन आर आइडेंटिकल. इट मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? रेजोनेंस प्रेजेंट है. एंड द मॉलिक्यूल इज एंगुलर एक्सपेक्टेड विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 117 डिग्री. दो का रेजोनेंस हाइब्रिड है.
यूजेस जर्मिसाइड है, डिसइंफेक्टेंट है, स्टरलाइजिंग वाटर में यूज़ की जाती है. इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर स्टार्च. इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, एस्टिमेटेड क्वांटिटी का थायोसल्फेट से बता दिया था, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता चुके हैं.